आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से खामोश और उदास बैठे। अरे आज तक इनको मैंने जब भी देखा हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो स्वामी जी इस तरह से खामोश जमीन पर बैठे। आखिर इनकी उदासी का कारण क्या है, मैं जरूर पूछूंगी। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी, स्वामी जी, आज तक मैंने आपको जब भी देखा आप हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आए। आपके चेहरे पर हमेशा ढेर सारी खुशियां नजर आई, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तरह से खामोश बैठे। और आज क्या देख रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आखिर बात क्या है प्यारी? अगर पहले तुम्हारी बात मान लिए होते तो आज ये हालात, ये दिन हमारे नहीं आते। सभी लोग मुझको समझाया करते थे कि बलबीर सिंह सुधर जाओ, लेकिन मैंने कभी किसी की बात को ध्यान नहीं दिया। आज सब कुछ मेरा। स्वामी जी, आप इस तरह से पहेलियां बुझाना बंद करेंगे? हर बात क्या है साफ साफ बताइए मुझे। कि शराब जुए में बिक गई, शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी। प्यार से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी। स्वामी जी, आप ये कह क्या रहे? प्यारी, आज शराब के नशे में, जुए में मैं अपना तख्त ताज, अपना महल हार गया हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी हार चुका हूँ। जुए में तुम्हें भी हार। इसका मतलब जिस चीज का डर मुझे हमेशा लगा रहता था, आज हमारे साथ वही हुआ। घर से बेघर होकर रोड पर आ गए हम। और समझाती तुमको रही हर दम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरीवा द्वार। हर एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम है। एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम है। और सारी रैयती, सारी रैयती और सारी रैयती लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम। जीवन भर का वास्ता कि आप स्वामी हैं मेरे, है जीवन भर का वास्ता।
और पाव भारी, पाव भारी, और पाव भारी है मेरे, तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी अब क्या होगा हमारा? अरे कहाँ जाएंगे हम? कहाँ किधर बदल खाएंगे? प्यारी मुझे माफ कर दे, प्यारी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ मुझको, माफ मुझको निर्मला कर, भूल है भारी हुई। अब रास्ता, अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। सब आपकी वजह से कि धर्म पत्नी हो मेरी भगवान। मेरी समझ में आपकी कोई भी बात नहीं। हो सकता है कि अगर आप कुछ साफ साफ बताएंगे मुझे, शायद मेरी समझ में आ जाए। झूठ बोलना क्या, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बताऊं क्या रे? कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के, अब उनसे क्या गुल खिला लिया? तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको प्याही हमारी है बिमला बहन, साथ चलकर वहीं पर, और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके ना बहन। ऐसी हालत में मैं घड़ी न लद के चलूं, ऐसी हालत, ऐसी हालत में मैं घर न लद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाती आता नहीं कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई। अरे क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। हाँ में हाँ मेरे रहना मिलाती प्रिय, हाँ में हाँ भाग आए हैं हम, दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। ये झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठ। अरे अपने
जीजा से और अपनी दीदी से मैं इतना झूठ बोलूंगा कि मेरे राज पे दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, मेरा तख्त ताज सब कुछ छीन लिया है और जान बचा करके हम दोनों आपके यहाँ भाग आए हैं। तुम हाँ में हाँ करती रहना प्यारी। ये बात है। आपके कहने का मतलब कि तारागढ़ के सम्राट जो रत्न सेन है उन्हें आपकी बिमला बहन हमारी सगी यानी कि आपके जीजा जी हैं, हमारे जीजा जी हमारी दीदी जी हैं। और वहां पर हमें चलकर उनसे ये झूठ बोलना होगा कि हमारे विक्रम महाराज में दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी। हाँ हाँ यही कहना है। और हम अपने प्राणों को बचा करके भाग आए। अगर उन्हें जरा भी ये मालूम हो गया कि उन्हें हमने अपने झूठ के शिकार में फंसाया है, हमारे इस विक्रम महाराज में किसी दुश्मनों ने चढ़ाई नहीं किया, बल्कि आपने जुए और शराब की लत में आकर सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी तो अंजाम मालूम है आपको। अरे सम्राट है वो, क्या करेंगे आपके साथ शायद आपको भी नहीं मालूम। प्यारी ये बात मैं और तुम सिर्फ दो के बीच में है, तीसरा कोई नहीं जानता है। इस राज को हम कभी खुलने ही नहीं देंगे, उन्हें कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। प्यारी एक यही रास्ता है, नहीं तो मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, आने वाले अपनी संतान का क्या होगा जो तुम्हारी कोख में मेरा। देखो आप इस तरह से परेशान मत हो। अगर आपको इतना ही भरोसा है अपनी दीदी और जीजा जी पर तो ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन जल्दी चलिए।